नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों के फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। सरकारी कार्यक्रम में नेता से तिरंगा फहराया तो करेंगे विरोध, प्रशासन तैयारियों में जुटा, आरएएफ की 2 कंपनियां तैनात। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले किसान और हिसार जिला प्रशासन अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। प्रशासन की तरफ से हर साल की तरह महावीर स्टेडियम में कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं किसानों ने भी कार्यक्रम के विरोध की रणनीति तैयार करना शुरू कर दी है। इसकी तैयारियों को लेकर अनाज मंडी के किसान रेस्ट हाउस में किसानों ने मीटिंग की। कुंडू खाप के प्रधान को मारने की धमकी दी थी। 32 बोर के पिस्तौल और 3 कारतूस बरामद। अपनी ही मां की हत्या का प्रयास समेत हत्या, धमकी व धोखाधड़ी जैसे संगीन मामलों में मोस्ट वांटेड दशरथ बहादुरगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसकी गिरफ्तारी बहादुरगढ़ सीआईए 1 की टीम ने बामाडोली मोड़ के पास चोर प्याऊ से की है। कुख्यात अपराधी दशरथ झज्जर के गांव बरहाना का रहने वाला है। उस पर हत्या के प्रयास, धमकी और जमीन की धोखाधड़ी से संबंधित केस रोहतक, झज्जर और जींद में दर्ज हैं। तीनों ही जिलों की पुलिस उसकी काफी समय से तलाश थी। पानीपत में ट्रक ने पीछे से बस को मारी टक्कर, 1 युवक समेत 3 की मौत। सुबह 6:15 बजे हुआ हादसा। पानीपत में बाराबंकी जैसा सड़क हादसा हुआ है। श्रमिकों से भरी बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस जीटी रोड से सर्विस रोड पर आ गई। बस का पिछला हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया। इसमें 1 की मौके पर और 2 के इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हैं, जिनमें गंभीर 6 घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रेवाड़ी में लोग घर बैठे मंगवा सकते हैं गंगा जल। कोरोना महामारी ने भले ही सावन के पवित्र महीने में हरिद्वार व गंगोत्री से गंगा जल लाने वालों की राह रोक दी हो, लेकिन डाक विभाग ने गंगा जल उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। डाक विभाग गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ व नारनौल ने अपने सभी डाकघर में लोगों के लिए घर बैठे गंगा जल मंगवाने की सुविधा शुरू की है। 300 मिलीलीटर गंगा जल की बोतल सिर्फ 30 रुपये में डाकघर से खरीदी जा सकती है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया। सीसीटीवी से हुई थी युवती की पहचान। बोली 3 युवकों ने किया था सामूहिक दुष्कर्म। हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा खंड की काजला पीएचसी की नाली में फंसे मिले भ्रूण ने गैंग रेप की घटना का राज उजागर किया है। टॉयलेट की नाली में भ्रूण का मिलना कोई हादसा नहीं, बल्कि साजिशन रची गई एक वारदात है। पूरे खुलासे के बाद पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी के आधार पर उस युवती की पहचान कर ली, जिसका यह भ्रूण था। उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। मामला खुलने के बाद उसने सच्चाई बताई। पुलिस ने सतबीर, कुलदीप, मनोज के खिलाफ गैंग रेप का केस दर्ज किया है। HSSC कांस्टेबल भर्ती के एडमिट कार्ड अपलोड। 17 केंद्रों पर 2 शिफ्टों में होगी परीक्षा। 130 किलोमीटर तक दूर आए सेंटर। 7-8 अगस्त को जरूरी दस्तावेज लेकर आए। हरियाणा कर्मचारी भर्ती आयोग ने मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी 4/2020 का लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। लिखित परीक्षा 7 व 8 अगस्त को और फिजिकल 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होगा। 17 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाकर सभी 8,39,000 परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था की गई है। जिला नूंह, दादरी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत में परीक्षा नहीं ली जाएगी। बाकी सभी 17 जिलों के डीसी, एसपी, ट्रेजरी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारियों के पास लिखित में शेड्यूल भेज दिया गया है। हरियाणा कर्मचारी भर्ती आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खादरी ने बताया कि परीक्षार्थियों के लिए उनके एरिया से लगते जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए हैं। हरियाणा में 9 अगस्त तक बढ़ाया लॉकडाउन। आंगनबाड़ी केंद्र और क्रैच 15 तक बंद रहेंगे। हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा मिनी अलर्ट लॉकडाउन अब 9 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी आदेशों में एक बार फिर से कुछ राहत और कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए राहत प्रदान की गई। पिछली बार जारी किया गया महामारी अलर्ट और लॉकडाउन 2 अगस्त को समाप्त हो रहा था। इस बार के आदेशों में भी राज्य सरकार की ओर से बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं किए गए, लेकिन हरियाणा महिला बाल एवं विकास विभाग की देखरेख में चलने वाले सभी आंगनवाड़ी केंद्र और क्रैच 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री रत्नलाल कटारिया का विरोध, स्थगित करना पड़ा कार्यक्रम। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रत्नलाल कटारिया व पूर्व विधायक राजबीर बराड़ा के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए शनिवार को किसानों ने जमकर हंगामा किया। साहा के पास दोनों भाजपा नेताओं को गांव महमूदपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होना था। एक दिन पहले ही किसानों को इनके कार्यक्रम की भनक लग गई थी। इसके बाद किसान नेता जयसिंह जलबेहेड़ा ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर किसानों को दोनों नेताओं के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए एकजुट होने की अपील की थी। फिर बिगड़ी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तबीयत। जनता दरबार में सुनते रहे शिकायतें।
शनिवार को गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तबियत बिगड़ गई, पर वे 4:30 बजे तक जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनते रहे। चिकित्सकों के साथ कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, मगर विज ने दरबार को बीच में छोड़ने से साफ मना कर दिया। दरबार के दौरान ही विज ने इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाया व बुखार के साथ शुगर की दवाई भी ली। शेल फर्मों के नाम से जीएसटी में धोखाधड़ी, 19 एफआईआर दर्ज और 55 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों पर राज्य की पुलिस ने कार्यवाही करते हुए जिला फतेहाबाद में फर्जी, नकली और शेल फर्मों के संबंध में 19 एफआईआर दर्ज करके 55 आरोपी लोगों को गिरफ्तार कर 9,32,000 रुपए की राशि की रिकवरी करने में सफलता हासिल की है। इन आरोपियों ने शेल फर्मों के नाम से जीएसटी की राशि में धोखाधड़ी की थी। इन शेल फर्मों के संबंध में गृह मंत्री अनिल विज द्वारा अंबाला में लगाए जा रहे जनता दरबार में किसी शिकायतकर्ता ने एक शिकायत पत्र सौंपा था। हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी, पलवल के एक्सिस बैंक से 95 लाख रुपए लूटने वाले 5 बदमाश काबू। हरियाणा पुलिस ने पलवल जिले से 5 लोगों को गिरफ्तार कर अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को काबू करने में सफलता हासिल की है। गिरोह के सदस्य पलवल, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में बैंक और अन्य लूट सहित कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे। वीडियो वायरल कर सैलून संचालक ने की आत्महत्या, 2 महिलाएं करती थीं ब्लैकमेल। पुराने सब्जी मंडी वाली गली में बीती देर रात सैलून संचालक ने अपनी दुकान में सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड करने से पहले युवक ने एक वीडियो वायरल किया जिसमें उसने 2 महिलाओं द्वारा ब्लैकमेलिंग करके हजारों रुपए की राशि ऐंठने का आरोप लगाया। सूचना पाते ही डीएसपी रोहतास सिहाग और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रहलाद राय अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई आरंभ कर दी। उचाना के नायब तहसीलदार सस्पेंड, इस फर्जीवाड़े में गिरी गाज। वित्त आयुक्त राजस्व हरियाणा ने उचाना के नायब तहसीलदार को रजिस्ट्रियों में फर्जीवाड़ा पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन के दौरान नायब तहसीलदार जिला मुख्यालय पर रहेंगे और बिना डीसी की अनुमति के अपने मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उपायुक्त को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि धारा 7 के तहत चार्जशीट का मसौदा तैयार कर 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भेजी जाए। शैलजा ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, वकीलों और मुंशियों के लिए आर्थिक मदद घोषित करें। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि कोरोना काल का दंश प्रदेश भर के वकीलों को भी झेलना पड़ा है। लंबे अरसे तक कोर्ट बंद रहने के कारण उनकी आर्थिक हालत खस्ता हो चुकी है। उनके मुंशियों की स्थिति तो और भी दयनीय है। सरकार को मदद के लिए तत्काल पहल करनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मांग की है कि वकीलों और मुंशियों के लिए तत्काल विशेष आर्थिक मदद की घोषणा की जाए। वाहनों के विशेष नंबरों के लिए खुली बोली, इस सीरीज के नंबर सबसे महंगे बिके। हरियाणा सरकार ने वाहनों के विशेष नंबरों को खुली बोली के माध्यम से देने का निर्णय लिया, जिससे गुरुग्राम के HR 26 IQ नंबर की सीरीज की बोली से 24.55 लाख की आमदनी हुई है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर 3 दिन पहले खुली बोली बारे में नोटिस जारी किया गया था। हरियाणा में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति का गठन। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कृष्णलाल पंवार ने शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, SC मोर्चे के प्रदेश प्रभारी एवं सांसद सुनीता दुग्गल समेत सभी वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श करते हुए नई टीम का गठन किया। प्रदेशाध्यक्ष पंवार ने अपनी प्रदेश टीम में 2 प्रदेश महामंत्री, 7 प्रदेश उपाध्यक्ष और 6 प्रदेश सचिवों समेत जिलों के प्रभारी और विभागों के प्रमुख भी तय किए। पानीपत सहित हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, जानिए अगले 24 घंटे का मौसम। देश के उत्तरी तथा मध्य इलाकों में मानसून की अभी सक्रियता काफ़ी है। इस समय 2 निम्न दबाव वाले क्षेत्र हैं जो मानसून टर्फ की रेखा के साथ सक्रिय हैं। गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र पश्चिम बंगाल के ऊपर हैं और निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है। गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे पश्चिमी दिशा में झारखंड और दक्षिण बिहार से दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ताला, उद्घाटन के बाद 4 माह में ही ART सेंटर बंद। कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्री ने जिस एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी सेंटर की अप्रैल में वर्चुअल शुरुआत की थी, वह 4 माह भी नहीं चल पाया। ना यहाँ चिकित्सक हैं, ना ही नर्स और ना ही फार्मासिस्ट की भर्ती हो पाई है। इसकी वजह से ART सेंटर पर ताला लटका हुआ है। रोहतक में धमाका, खेत के कच्चे रास्ते पर पड़ा था लवारिस थैला, उठाते ही जोरदार ब्लास्ट।
रोहतक में शनिवार कल सुबह जोरदार धमाका हो गया। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर गांव खरावड़ में थैले में ब्लास्ट हो गया। धमाके के संपर्क में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। जोरदार धमाके की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और घायल को उपचार के लिए PGI-MS रोहतक में भर्ती कराया गया है। पूर्व सीएम हुड्डा का हरियाणा सरकार पर हमला, कहा नई शिक्षा नीति के नाम पर हो रही बस इवेंटबाजी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिक्षा को लेकर राज्य के मनोहर लाल सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि नई शिक्षा नीति के नाम पर राज्य में बस इवेंटबाजी हो रही है। प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। प्रदेश सरकार नए स्कूल खोलने की बजाय 1000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर रही है। 7 साल में JBT की कोई भर्ती नहीं निकाली। इसके उलट PTI और ड्राइंग टीचर्स की नौकरी छीन ली गई और PGT संस्कृत, TGT इंग्लिश जैसी भर्तियों को रद्द कर दिया गया। होटल में किराए पर कमरा लेकर युवक ने फांसी लगाकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस। भिवानी जिले के बस स्टैंड के पास जिंदल होटल में 19 वर्षीय युवक ने कमरा किराए पर लेकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल युवक की आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आप सांसद सुशील गुप्ता के निशाने पर BJP सरकार, बताया हर मोर्चे पर नाकाम। कैथल पहुंचे आम आदमी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, तो वहीं सुशील गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब लोग चाह रहे हैं कि हरियाणा में भी दिल्ली का मॉडल लागू हो। मिट्टी की कुश्ती को प्रोत्साहन देने के लिए करवाई जाएगी राष्ट्रीय चैंपियनशिप। आधुनिक कुश्ती के दौर में मिट्टी कुश्ती पिछड़ती नजर आ रही है, जबकि हकीकत ये है कि मिट्टी की कुश्ती ही आधुनिक कुश्ती की जनक है। भारतीय शैली कुश्ती एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अब मिट्टी की कुश्ती को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप करवाई जाएगी। भारतीय शैली यानी मिट्टी की कुश्ती के लिए अलग संगठन है, जिसके प्रधान पूर्व विधायक नफे सिंह राठी हैं। बारिश से मकान गिरा, 2 की मौत, 4 घायल। पुन्हाना उपमंडल के सिंगार गांव में बारिश के कारण मकान गिरने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नल्हड़ के मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर है। सूचना पर बिशोर थाना प्रभारी रमेश चंद पुलिस कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मांडीखेड़ा के अस्पताल भेज दिया। करनाल में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातें, चोर फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर हुए फरार। चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जहां बाइक व छोटी गाड़ियों की चोरी तो सुनी थी, लेकिन अब बड़ी गाड़ियों पर ऐसे हाथ साफ करने लगे हैं कि जैसे उनके लिए कोई मुश्किल ना हो। ताज़ा मामला करनाल के पौष इलाके का है, जहां चोर घर के बाहर से सेक्टर 14 में रात को लग्जरी फॉर्च्यूनर गाड़ी चोरी करके फरार हो गए। चोरी करने से पहले चोरों ने पहले गाड़ी का शीशा तोड़ा और उसे लेकर भाग गए।